नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विजन पर। और आज हम बात करेंगे 5 होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनका हर घर में होना ज़रूरी है। जैसे आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, फीवर की दवा रखते हैं, पेट दर्द की दवा रखते हैं, गैस की दवा रखते हैं, या कुछ इमरजेंसी हो तो आप तमाम तरह के स्प्रे रखते हैं। लेकिन मैं होम्योपैथिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवाएँ सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है, ईज़िली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, सुलभ हैं। बाकी दवाओं का एक्सपायरी जो होता है ना, बहुत ही कम समय का होता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल या इससे भी कम होता है। और होम्योपैथिक डाइल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये एक्सपायर नहीं होती, खराब ही नहीं होती। हाँ, टिंचर्स की बात है तो टिंचर भी 5 साल तक चलता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 साल तक उसकी लाइफ होती है, कम से कम गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से। वैसे अगर उपयोग करके देखा जाए तो वो भी जल्दी खराब नहीं होती। तो मैं 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसकी बताने की जिम्मेदारी मेरी है, इसको घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहली मेडिसिन है एकोनाइट, एकोनाइट नेपेलस, जिसकी सिम्टम्स की शुरुआत जो है सडन एंड वायलेंट होती है। यानी आपके साथ कुछ भी सडन होता हो, वायलेंट होता हो, आप एंजाइटी में पड़ जाते हो, आपके साथ फियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती हो कि आप क्या करें, लगता है बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। अचानक आपको ठंड लग गई, आप बंद कमरे में हैं, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, बाहर जैसे निकले आपको ठंड लग गई, कार से सफ़र कर रहे हैं, ब्लोअर चल रहा है, आप बाहर निकले आपको ठंड लग गई, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में आप एकोनाइट का त्वरित प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। और इसका उपयोग का जो तरीका है, अगर आपके पास 30 पोटेंसी है या 200 पोटेंसी है तो आप 10-10 मिनट पे इसको ले सकते हैं। और 3-4 खुराक में ही मुझे उम्मीद है कि आपको आराम मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे इसके लक्षण आते हैं। जैसे बच्चा है आपका, अचानक खेल रहा है, कोई आवाज़ आ गई, डर गया, और डर के कारण उसको कोई दिक्कत होने लगी, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप एकोनाइट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट जो सिम्टम होता है किसी भी कंडीशन में, तो वो होता है साथ में फियर और एंजाइटी। इसमें यहाँ तक फियर होता है कि लगता है कि हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। और घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि अब पूछिए मत। तो ऐसे कंडीशन में आप एकोनाइट का इमरजेंसी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्निका। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ आप जानकारी के तौर पे बता दूं कि चोट के हिसाब से दर्द और सूजन की दवा किसी और पैथी में नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप पता भी कर लीजिएगा। दर्द की दवा होगी, सूजन की दवा होगी, बाकी चीज़ों की दवा होती है, लेकिन चोट के हिसाब से, कारण यहाँ पे चोट है, कॉजेटिव फैक्टर चोट है, उसके हिसाब से अगर दर्द है, सूजन है, तो इसकी और कोई दवा नहीं है। होम्योपैथिक में दवा है आर्निका मॉन्टेना, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कहीं भी चोट लग जाए, फूल जाए, सूज जाए, उसमें क्लॉटिंग ना हो। अक्सर देखते हैं चोट लगने के बाद ब्लूनेस आ जाती है, यानी अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है अंदर, या फिर क्लॉटेड होने लगते हैं, वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन से उबरने के लिए आप त्वरित रूप से आर्निका 200 पोटेंसी रखिए, मीडियम पोटेंसी है, और इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप आर्निका टिंचर भी रख सकते हैं। अगर चोट लगने के कारण वहाँ फटा कटा नहीं है तो आप आर्निका का एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। यानी इंटरनली आप 200 पोटेंसी लीजिए या 30 भी ले सकते हैं, और एक्सटर्नली आप आर्निका का मदर टिंचर यूज़ कीजिए। तीसरी मेडिसिन है कैंथेरिस। अमूमन घरों में काम करते वक्त जैसे कोई छींटा, तेल का छींटा पड़ गया, या किसी से कोई पैन टच हो गया, कढ़ाई टच हो गई, कोई आयरन कर रहा है, प्रेस कर रहा है, सट गया, यानी किसी भी तरह से जल जाए, चाहे वो लिक्विड से हो या कोई ड्राई हीट से हो, तो आप यहाँ पे कैंथेरिस का उपयोग कर सकते हैं। 30 पावर में आप वायलेंसी के हिसाब से 10-10 मिनट पे, आधे-आधे घंटे पे, 1-1 घंटे पे इसका प्रयोग करा सकते हैं। 1-1, 2-2 बूंद आप डायरेक्ट टंग पे भी दे सकते हैं, या थोड़े से 1-2 चम्मच पानी में भी डाल के इसका उपयोग करा सकते हैं। और साथ में अगर आप इसका मदर टिंचर रखते हैं, छाले पे इसको लगा सकते हैं। जलने के बाद जो छाले होते हैं, तो आपको जलन में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर वो फट गया है तो उसका उपयोग वहाँ
ना करें, डायरेक्ट मदर टिंचर का उपयोग ना करें। अगर वहाँ पे रप्चर कर गया, फट गया है, स्राव हो रहा है, पानी की तरह आ रहा है, तो आप 9 भाग डिस्टिल वाटर और 1 भाग इसका मदर टिंचर, यानी 1:9 का रेशियो लगा के तब उस पानी से उस घाव को साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंथेरिस। चौथी मेडिसिन है कैलेंडुला, यानी कैलेंडुला का मदर टिंचर आप रखें। कैलेंडुला का मदर टिंचर बहुत ही काम का है। जैसे कहीं भी कट जाए, छिल जाए, तो जहाँ ब्लीडिंग होने लग रही है या आपको लग रहा है कि इस पे मतलब ये पक सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है इस पे, तो आप उसको लगा के साफ कर दीजिए उस घाव को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो घाव अगर तुरंत का है, अगर आपने उससे साफ कर दिया तो थोड़ी देर जलेगा ज़रूर, हालांकि उस पर हवा फूंक देंगे या फिर हवा झल देंगे तो तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो घाव को सपोरेट ही नहीं होने देगा। या अगर आपका कोई पुराना फोड़ा फुंसी हो, जल्दी हीलिंग नहीं हो रही हो, तो आप इसी के मदर टिंचर से, कैलेंडुला के मदर टिंचर से घाव को साफ करिए और रुई में या कॉटन में लगा के उस पर ऊपर रख दीजिए। ऐसा काम आप सुबह शाम रोज करिए, देखिए आपके घाव बहुत ही जल्दी भर जाएंगे। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको आप अपने घर में ज़रूर रखिए। और पांचवी मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी के बारे में मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है पहले से, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके क्लिक करके पूरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब पूरी रेस्क्यू रेमेडी बताने में बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो आप वहाँ भी ये जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।